ओके दोस्तों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आपका भाई पास्टर सुरेंद्र चौहान मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज मेरे साथ बैठे हैं राकेश बेदिया जी, राजकिशोर बेदिया जी। राजकिशोर बेदिया जी रांची से, जो हमारे झारखंड के एडमिन हैं, राजकिशोर बेदिया जी। सो वेलकम करता हूँ राजकिशोर जी मेरे पेज में। और इनके साथ भी हम लोग लाइव हैं, इनके पेज के ऊपर भी इस समय हम लोग लाइव हैं। और दोनों लोग हम लोग इस समय रांची में हैं। दोस्तों, मैं भी एक ऑफिशियली मीटिंग थी मेरी, और जिसकी वजह से मैं रांची में आया हूँ। और जो है आज जो है हम लोग दोनों भाई इकट्ठा हुए हैं, और जो है परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आज हम लोग कुछ बातें करेंगे जो कि आज की मसीहत को लेकर हैं, आज के मसीह जीवन को लेकर हैं। आज जो चर्चेस के अंदर जो मसीहत इस समय बिगड़ रही है दोस्तों, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दोस्तों। सो एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे। मैं चाहूँगा राजकिशोर बेदे जी, आप प्लीज़ प्रार्थना करें छोटी सी, ताकि हम लोग आगे स्टार्ट कर सकें, क्योंकि टॉपिक बहुत गंभीर है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर हमें सुनना है, बैठना है, बात करनी है और मनन करना है ना, कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। और ये अगुवाई जो प्रभु की ओर से हमें मिली है, आप प्लीज़ ध्यान से सुनना। एक प्रार्थना करते हैं राजकिशोर बेदी जी के साथ, आइए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, और हम लोग कुछ विषयों को लेकर जो मसीहत के प्रति है उसके विषय पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और धन्यवाद इस बात के लिए कि चंडीगढ़ से आज हमारे बीच में पास्टर सुरेंद्र जी रांची आए हुए हैं, और हम लोग मिले हैं। और ये प्रभु का अनुग्रह और दया और कृपा है कि आज हम लोग फेस टू फेस पहली बार हम लोग मिल रहे हैं। तो बहुत खुशी और आनंदित हुआ इनसे मिलकर, क्योंकि हम सब मसीह मंथन बैठक के प्लेटफॉर्म से ये भी अपने क्षेत्र में काम करे और मैं भी अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। लेकिन आज अचानक से है ना, हमारे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में या फिर बोल सकते हैं हमारे रांची में ये आए, और हमें मिल के बहुत खुशी हुआ। आइए हम लोग पहले धन्यवाद देंगे, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी बातों को हम लोग क्या करेंगे, करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग धन्यवाद देंगे। महान अनुग्रहकारी जीत पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता, क्योंकि परमेश्वर आज अद्भुत तरीके से पिता ब्रदर सुरेंद्र चौहान के अपने चौहान को पिता इस हमारे स्टेट में, हमारे रांची शहर में इनको लाया पिता, और अद्भुत तरीके से हम लोग को मिलाया पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम दोनों भाई मिलकर बहुत खुशी और आनंदित हुए पिता, और आनंदित इसलिए पिता कि प्रभु आपने मिलाया है, और हम सबको एक देह बनाया है पिता परमेश्वर, एक मन दिया है, एक चित्त दिया है पिता, और हम दोनों मिलकर अब महिमा कर रहे हैं पिता। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस घड़ी हम लोग कुछ बातों को हम लोग रखेंगे पिता, जो आज मसीहत में चल रहा है पिता, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे पिता परमेश्वर। इनमें हम सबको सहायता और मदद करिए पिता। और इस वक्त मसीह मंथन बैठक झारखंड पे से, साथ ही एमएमबी सुरेंद्र चौहान के पेज से, दोनों प्लेटफॉर्म में इस वक्त लाइव है पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस दोनों प्लेटफॉर्म से जहां जहां ये वीडियो जाएगी पिता, उन सबको भी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उन सबको भी सुनने के लिए सहायता कर, मदद कर, और सीखने के लिए भी सहायता मदद कर पिता। जो कुछ भी शुरू से आगे तक हम सब डिस्कस करेंगे, बातों को रखेंगे पिता, एक एक बातों में सहायता कर। पवित्र आत्मा हम दोनों को अगुवाई कर पिता। जो कुछ भी बातें होगी पिता, तेरी ओर से होने पाए पिता। सारी आदर महिमा देते हुए छोटी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद राजकिशोर बेदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा कि पहली बार, आज तक तो हम लोग एक दूसरे को फेसबुक पे ऊपर देखते हैं या मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, लेकिन आज पहली बार मैं आज इनसे मिला हूँ। रांची में मैं आया था ऑफिशियली मीटिंग, जैसा आपको मैंने पहले बताया दोस्तों। सो बहुत खुश हूँ, मैं इनको देखता हूँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभु का ये काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लाइव आकर प्रभु की महिमा और प्रचार जो है, इनकी प्रीचिंग जो है, आप जानते हो कि हम लोग मसीह मंथन से, सच्ची खरी शिक्षा के प्लेटफॉर्म से हम लोग आते हैं। सो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो ये है कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज मसीहत जो है इस कदर जो है एक अलग ही जो है रास्ते पे बढ़ रही है। वो जो रास्ता है दोस्तों, वो मसीहत का रास्ता नहीं है, वो कहीं और का रास्ता है, जो कि मसीह के लोगों को, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है दोस्तों, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा दोस्तों, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी। जैसे कि वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है दोस्तों
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि कोई भी जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा बल्कि नाश ना होगा। ठीक है, यूहन्ना 3:16 का ये वचन दोस्तों। लेकिन क्या ये वचन कंप्लीट हो रहा है दोस्तों? क्या ये वचन मसीह लोगों के जीवन में कंप्लीट हो रहा है दोस्तों? ये एक बहुत गंभीर विषय है। तो इसके ऊपर हम लोगों ने आज डिस्कस करी और मिले हम एक दूसरे से, और यहाँ पे हमें ये सामने मिला, देखने को मिला कि आज मसीहत बिल्कुल गलत ढंग से बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं राजकिशोर जी आपसे कि हमारे पास एक बाइबल है, राइट, एक बाइबल एक यीशु, एक बाइबल है एक यीशु, लेकिन आज अलग अलग टीचिंग जो आप देखते हो ना, हम लोग देखते हैं चर्चेस के अंदर अलग अलग डिमोनेशन बन चुकी हैं। और मैं कुछ सवाल राजकिशोर जी से करूंगा जिसका जवाब हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों तक ये बात पहुंचे। मैं बात कर रहा हूँ हर उस मसीह भाई बहन से जो कि मसीह में हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह में हैं और या किसी ना किसी चर्च में वो जाते हैं, मैं उनसे डिस्कस करने की आज मैं कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये सवालों का सिलसिला रहेगा दोस्तों, हम आपस में डिस्कशन करेंगे। बहुत लंबी हम लोग लाइव नहीं आएंगे, इसलिए प्लीज़ बने रहें अंत तक। और जितने मेरे पेज से दो लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आगे भी सुनेंगे, तो प्लीज़ आप वीडियो को आगे शेयर करें क्योंकि बहुत गंभीर विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर भी बात करूँगा जो राजकिशोर बेदी जी का पेज है, आप लोगों का भी धन्यवाद करते हैं। आप वीडियो को आगे शेयर करिए क्योंकि एक गंभीर विषय के ऊपर हम लोगों ने, प्रभु ने हमें मिलाया है। अब देखिए, विषय दिया है प्रभु ने और आज हम मिले हैं और ये गंभीर विषय। सो राजकिशोर बेदी जी, आपसे मैं पहली बात ये पूछना चाहूँगा कि हमारे पास एक बाइबल प्रभु ने दी है, एक बाइबल प्रभु ने दी है और हमारे पास एक प्रभु यीशु मसीह है, फिर भी आज टीचिंग अलग अलग क्यों हो चुकी है? फिर भी अलग अलग लोग जो हैं अलग अलग डिमोनेशन में कैसे बन चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़कर अलग अलग अपनी ही बनाई हुई बातों में, या मैं बोलूँगा कि ऐसी टीचिंग जो बाइबल के अकॉर्डिंगली नहीं है, वो बढ़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे राजकिशोर बेदी जी आप इस बारे में? क्या ये बात आपको फील हो रही है? क्या ऐसा हो रहा है आज मसीह जीवन में? बिल्कुल, आपने बहुत ही सटीक और सही बातों को और सही विषय को बोल सकते हैं या हेडलाइन को भी बोल सकते हैं आपने चुना है। और ये जो आपने सवाल किए हैं आप, एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर बात है। और जी, आज आपने कहा कि क्या आज अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग टीचिंग, अलग अलग बातें या पास्टर प्रचारक सेवक अपनी बनाए हुए बातों पे आज चल रहे हैं। ये बिल्कुल क्या है, सत्य बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है या शक की बात नहीं है। आज हम सबको पता है और आप सब जानते हैं कि हमारे पास एक बाइबल है और एक यीशु मसीह है, एक पवित्र आत्मा है, एक परमेश्वर है। लेकिन आज हम मसीह के देह में, मसीहत के क्षेत्र में अगर हम देख पा रहे हैं तो आज क्या दिखाई दे रहा है? अलग अलग दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? आज इसको समझना बहुत जरूरी है। दोनों प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सब जरूर शेयर करिए दोनों प्लेटफॉर्म से, है ना। और जितने लोग देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, आप सब भी इस गंभीर विषय को आपको समझना बहुत जरूरी है। और अगर इस बात को आज नहीं समझेंगे और अपने जीवन में इस बात को लागू नहीं करेंगे तो हो सकता है आगे जाके आपका हो सकते हैं धोखा खा सकते हैं। yes. अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों ऐसा अलग अलग डिनोमिनेशन, अलग अलग टीचिंग क्यों हो रहा है? राजेश जी, मैं यहाँ पे रुकूंगा आपको, सॉरी, क्योंकि देखो वचन भी जो हमें प्रभु ने दिया है, वो वचन में भी प्रभु हमें यहाँ पे अलर्ट कर रहा है। अगर मैं वचन पढ़ूंगा, वचन को आगे आप एक्सप्लेन कर सकते हो सब लोगों को, भाइयों बहनों को। जैसे 1 कुरिन्थियों 1:13 लिखा, 1 कुरिन्थियों 1:13 में लिखा है, कहता है क्या मसीह बट गया है? ये एक सवाल है, एक दर्दनाक और एक अलर्ट वाला, सावधानी वाला सवाल है कि क्या मसीह बट गया है। ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, आप भी इस बात को समझिए। आगे लिखा है, कहता क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? तो ये पौलुस खुद से ये बात पूछ रहा है, लोगों से ये बात पूछ रहा है कि क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? राइट, ये एक बहुत ही मतलब डीप जो सवाल भी है, एक अलर्टनेस भी है, एक सावधानी वाला जो है ये वचन है। तो लिखा है, कहता है क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? पौलुस कहता है क्या मसीह बट गया है? पहला सवाल। दूसरा, वो कहता है क्या पौलुस क्रूस पर चढ़ाया गया है? तीसरा सवाल, क्या पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया है? आज दोस्तों ये तीनों काम यहाँ पे हो रहे हैं।
आज तीनों चीजें हम जो है चर्चेस में देख रहे हैं। जो पौलुस ने यहाँ वचन में हमें दिया है दोस्तों, वो आज हम देख रहे हैं चर्चेस के अंदर। वाक्य में ही यहाँ पे जैसे लिखा, क्या मसीह बट गया है? हाँ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत दर्द के साथ, बहुत जो है दुख के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मसीह बट गया है। आज इन लोगों ने जो डिमोनेशन अलग अलग बना के बैठे हैं, इन्होंने मसीह को बांट दिया है। आज पौलुस जो कहता है कि मैं क्या, पौलुस क्रूस पे चढ़ा है, इन लोगों ने पौलुस को क्रूस पे चढ़ा दिया। इन द सेंस क्या है कि ये यीशु मसीह को छोड़कर ये वेदिया जी ये आज अपने पास्टर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इसलिए वो ये बात बोल रहा है, क्या क्या क्या, क्या मसीह चढ़ा, मसीह की जगह पे क्या पौलुस चढ़ा है? क्या पौलुस चढ़ा है क्रूस के ऊपर? कि तुम, पौलुस एक चेला था, राइट? पौलुस एक चेला था और उसने अपने आप को उस लेवल पे लाके रख के सामने किया ये सवाल कि अगर पौलुस एक चेला था, क्या चेला क्रूस पे चढ़ा है या यीशु मसीह? ये सोचने वाला विषय दोस्तों। क्या बपतिस्मा जो है पौलुस के नाम पे लिया गया? ये भी सोचने वाला विषय दोस्तों। नहीं, ना तो पौलुस के नाम पे बपतिस्मा हुआ है, ना ही पौलुस क्रूस पे चढ़ा है, और ना ही यीशु मसीह को हमें बटने देना है दोस्तों। इसी मुहिम के ऊपर आज मसीह मंथन खड़ा है दोस्तों। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मसीह मंथन को इस प्रॉब्लम के बीच में लेकर आया। इस वचन की गंभीरता को समझते हुए आज प्रभु ने हमें ये मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म दिया दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं कि जो भी मसीह मंथन बैठक के बारे में कुछ गलत धारणाएं रखते हैं दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्लीज एक बार चीजों को समझिए। बहुत सारी बातें आगे होने वाली हैं, आपके सामने राजकिशोर बेदे जी आगे आपको बताएंगे, ठीक है? तो मैंने ये वचन आपके आगे रख दिया। हम इस वचन के ऊपर बात करने वाले दोस्तों। ये वचन हमारा टॉपिक है आज का, और ये गंभीर टॉपिक है। फिर से बताना चाहूंगा आपको, 1 कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 13 वचन पढ़ने के बाद मैं आगे का समय मैं बेदी जी को दूंगा, राजकिशोर जी को दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है राजकिशोर बेदी जी कहता, क्या ये मेरा सवाल आपके लिए, आप मुझे बताएंगे कि ये सवाल लोगों के मन में आज जाना चाहिए, ये गंभीरता लोगों के मन में आज जाना चाहिए। उस तरीके से हमें आज इस वचन को सीखना है और सिखाना है। तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 1:13 में, क्या मसीह बट गया है? आगे लिखा है, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया है? या कहता तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा दिया गया?